हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोमेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ रिलायबल इंस्टीट्यूट। आज जो 15 अप्रैल 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है उसका मेमोरी बेस्ड हम लोग पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बच्चों से हमने क्वेश्चंस तुरंत आइडेंटिफाई किए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा, थोड़ा बहुत ऑप्शन में फेरबदल हो सकता है, बट बेसिक थीम अपन को उससे आइडिया लग जाएगा कि जो अभी ये मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है वो किस लेवल का आया है और उसमें कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम डिजिट इज 7 एंड सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट, देन फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट कोड। कि 4 डिजिट का एक कोड है जिसमें फर्स्ट 2 का सम और लास्ट 2 का सम सेम है और मैक्सिमम डिजिट 7 हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कितने कोड पॉसिबल है? तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट का सम, ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट का सम सेम है। अब फर्स्ट 2 डिजिट का सम क्या क्या हो सकता है वो हमें केस बनाने होंगे। ठीक, तो फर्स्ट 2 डिजिट का सम, अब ये कोड है तो कोड तो हम लोग जानते हैं 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर फर्स्ट 2 डिजिट का जो सम है वो पहला केस लिया 0 हो जाए। क्लियर? अब पहले दोनों डिजिट का सम 0 कैसे हो सकता है वो हमें केस बनाना है, या फिर 1 हो जाए तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैक्सिमम डिजिट कैन बी 7। तो दोनों 7 हो जाए तो सिर्फ 14 तक का केस बनेगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट का सम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह 7, 8 और मैक्सिमम 14 तक हो सकता है। ऐसे कितने केसेस है वो हमें यहां पर देखने। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम 14 कैसे हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम डिजिट कैन बी 7, तो 7 और 7 14 हो सकता है। ठीक, अब फर्स्ट 2 डिजिट का सम 0 हो जाए तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? 0 0, तो एक ही केस है। अब इनका सम भी वही रहेगा तो इसके लिए भी सेम केसेज है। तो इसके लिए फर्स्ट 2 डिजिट का सम 0, इसके लिए 1, एंड लास्ट का भी सम 0 हो, उसका भी केस कितना है? 1 बनेगा। समझ में आ गया? ये सेकंड है कि फर्स्ट 2 डिजिट का जो सम है वो 1 हो जाए। अब इन दोनों का सम 1 हो जाए। अब इन दोनों का सम, ये 0 का केस ले लिया, ये 1 का केस ले रहे, तो अब 1 कैसे हो सकता है? 0 1 या फिर 1 0। ये दो केस है कि इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो आपका 1 हो जाए। तो इन दोनों पोजीशंस के लिए दो तरीके हैं अपने पास। तो यहां पर 2, सिमिलरली पीछे वाले दोनों डिजिट का सम भी 1 हो जाए तो सेम केसेज वहां पर भी लगेंगे। सो दैट इज ऑल्सो 2 वेज। समझ में आ गया? तीसरा केस लेते हैं अपन की सम 2 हो जाए। अब सम 2 कैसे हो सकता है? फर्स्ट 2 डिजिट का इट में बी 0 1 या फिर 1 1 या फिर 2 0। ठीक है, एक मिनट ऐसे ले लो। क्लियर? 0 2 1 1 2 0। ठीक है, तो ये 3 केस पॉसिबल है। 0 के साथ 2 हो जाए, 1 के साथ 1 हो जाए, या फिर 2 के साथ 0 हो जाए। तो यहां पर 3 ऑप्शन है जिससे इन दोनों का सम 2 आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली लास्ट 2 डिजिट का सम भी आपका 2 हो तो सेम वे में आगे चलेगा। सो दैट इज ऑल्सो केस 3। समझ में आ गया? अब जो सम है वो आपका 3 हो जाए। अब सम 3 कैसे हो सकता है? अगेन 0 3 1 2 3, तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 3 के साथ 0। सो देयर आर 4 ऑप्शंस जब इनका सम आपका 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट का सम 3 हो, इसके लिए 4 ऑप्शन। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए सम भी 4 ऑप्शन। इसी तरह चलता जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, दैट इज 1 स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर, इट इज 4 स्क्वायर। इसी तरह सम 7 आ जाए, है ना? इसी तरह चलता जाएगा जब सम 7 आ जाएगा। अब सम 7 कैसे आ सकता है? 0 के साथ 7, तो 0 वाला केस, 1 वाला केस, अप टू 7 वाला केस। टोटल 8 ऑप्शन है कि जब सम 7 आ जाएगा तो इट इज 8 स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा, अब सम 8 आ जाए। यहां पर आपको वापस से ध्यान देना है। अब सम 8 कैसे आ सकता है? 0 8, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम डिजिट इज 7। तो सम 8 कैसे आ सकता है? तो इसी तरह चलते चलते हम लोग 8 तक पहुंचे, तो इसमें 0 8 वाला केस काउंट नहीं होगा। यहां शुरू होएगा 1 7, इसी तरह 2 6, इसी तरह 7 1, तो टोटल अगेन
8 सम आने के लिए 7 ऑप्शंस है, तो यहां पर अगेन आपके पास जो टोटल वेज हो जाएंगे 7 स्क्वायर। अब ये रिवर्स में इस तरह से चलते रहेंगे। अगला 9 आने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे आपके पास, दैट इज 6 स्क्वायर, क्योंकि 9 आने के लिए कहां से शुरू होएगा, वो 2 से शुरू होएगा। क्लियर, 2 से लेके कहां तक, 7 तक, तो दैट इज 6 ऑप्शन। इसी तरह 14 आ जाए उसके लिए एक ही तरीका है, फर्स्ट डिजिट इज 7, नेक्स्ट डिजिट इज ऑल्सो 7, अगेन इट इज 1 into 1, दैट इज 1 स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो यहां से हम लोग इनको ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर्स हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ, ये सारा पार्ट तो ट्वाइस तक जाएगा 7 तक, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड वाले में आ जाएगा आपके पास दैट इज 8 स्क्वायर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। बस अब इसको कैलकुलेशन रह गया। सो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल स्क्वायर्स, तो ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और ये आपका 64। तो 2 से चला गया कितने टाइम, 3 टाइम्स, 3 से चला गया 5 टाइम्स, 40 280, तो ये आ जाएगा आपका 280 प्लस 64, सो दैट इज इक्वल टू 344। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 344। तो इतने कोट्स बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सो इट इज 344। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, बाकी जनरल कंसेप्ट से हम लोग कर सकते थे इसको। समझ में आ गया कंसेप्ट? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉनिक सेक्शन में एलिप्स का क्वेश्चन है। A ellipse x square upon a square plus y square upon b square has length of latus rectum 4, minor axis subtends angle 60 degree on one of focus, then sum of square of length of major and minor axis. Clear? ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी आसान क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक, अब देखिए स्टैंडर्ड इलिप्स दिया है इन्होंने कहा कि माइनर एक्सिस, तो दिस इज माइनर एक्सिस, सबटेंड्स 60 डिग्री एट वन ऑफ द फोकस, तो ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ, सो दिस एंगल इज एक्चुअली 30 डिग्री। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिला, तो ये लेंथ होती है आपकी b और ये होता है AE, सो tan 30, तो पहला रिलेशन हमें मिल गया tan 30 इज इक्वल टू b अपॉन AE, और tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया दैट इज 3b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। ठीक है, अब हमें a और b फाइंड करना है, तो a और b और e में 3 रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। साथ में इन्होंने कहा है कंडीशन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, दैट इज 2b स्क्वायर बाई a एंड विच इज गिवन टू 4, तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई दैट इज 2a, दैट इज द सेकंड रिलेशन। और एक रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं इन केस ऑफ इलिप्स दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर, तो a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज द थर्ड रिलेशन, जो कि हम लोग जानते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ae, तो a स्क्वायर e स्क्वायर की वैल्यू है 3b स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, एक रिजल्ट और आया था b स्क्वायर का आया था, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, और हमें पता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो यहां से आ गया अपने पास 8a इक्वल टू a स्क्वायर, सो a इज इक्वल टू 8। इस तरह a की वैल्यू मुझे मिल गई 8। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो b और चाहिए हमें, तो b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपने पास। ठीक है ना, तो b का रिजल्ट है यहां पर ये तो 16, तो b इक्वल टू आ गया 4। a मिल गया, b मिल गया, इन्होंने पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इट मींस हमसे पूछा गया है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, a कितना है आपके पास 8, 16, तो दैट इज 256, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2b दैट इज 64, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 दैट इज 320, तो टोटल
जो रिजल्ट है इसका अपना 320 आ जाएगा, दैट इज द 320। समझ में आ गया? तो ये आसान क्वेश्चन था, विद इन 1 मिनट आसानी से हो सकता था। क्लियर है? तो इलिप्स का सिंपल जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। इसका हमें नेगेशन चाहिए और ऑप्शन में दे रखा है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो वहां से हम लोग इसको चेक करते हैं। क्लियर? तो ये अपन को दे रखा है P एंड Q, दैट इज ऑल्सो P एंड Q। तो हम अच्छा उनमें भी नेगेशन ऑफ दिस, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। देखो अगर मैं इसको A मानता हूं तो ये कह रहा है A नेगेशन ऑफ A, क्लियर? तो A आपका एंड नेगेशन ऑफ दिस, तो ये आपका हो गया क्या, A बार, और A में इंटर ले रहे हैं दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल टू 5, मतलब ये फॉलेसी है। तो ये जो रिजल्ट दे रखा है वो फॉलेसी है, और ये कह रहा है निगेशन ऑफ दैट, तो निगेशन ऑफ दैट इट मींस दिस रिजल्ट बिकम्स टोटोलॉजी। तो ये रिजल्ट आपका क्या है, टोटोलॉजी है। अब ऑप्शन में अपन को देखना है कि ये टोटोलॉजी है टी 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 टी, तो या तो इसका आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन वाइज हम लोग चेक कर लेंगे। तो P और Q इट इज नॉट टोटोलॉजी। इसी तरह से ये कह रहा है P और Q निगेशन, दैट इज ऑल्सो नॉट टोटोलॉजी। ये कह रहा है कि P और नॉट P, यस इट इज। P कोई भी सेट और उसके आउटसाइड सेट में यूनियन लेने का है, क्लियर, और लेने का है, दैट इज कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, सो इट इज ऑल्सो टोटोलॉजी। सो थर्ड ऑप्शन इज टोटोलॉजी। तो हम लोग कह सकते हैं P निगेशन P, दैट इज टोटोलॉजी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज इसको सिंपली ट्रूथ टेबल बना के वेन डायग्राम से भी आप लोग इजीली कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है 0 to 1 dx इज इक्वल टू। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि डबल फंक्शंस दे रखे हैं, एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल, तो इसमें हम जनरली किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो किंग प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक पार्ट इसमें से कंपनसेट हो जाता है। ठीक, तो मैंने इसको i के इक्वल कंसिडर किया, यहीं पर लिख देता हूं, लेट i इक्वल टू दिस, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया। ठीक, अब मैंने इसमें प्रॉपर्टी किंग अप्लाई किया। प्रॉपर्टी किंग इज x की जगह अपन a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जनरली किंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो मैंने i का रिजल्ट देखा यहां पर, सो दिस i इज इक्वल टू 0 to 1, 1 अपॉन x की जगह पर 1 माइनस एक्स अपन रिप्लेस कर रहे हैं, सो दैट इज 2 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ई रेज टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये dx। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। सो i इक्वल टू 0 to 1, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस 1 दैट इज 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस, देखो सेम रिजल्ट यहां पर मिल गया है। अगेन इस पार्ट को सोल्व करते हैं, तो ये पार्ट आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस ई रेज टू माइनस 1 प्लस 2x, तो ये आ गया e माइनस 1 प्लस 2x, और ये dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको 1 अपॉन 2x माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि ये ऐसा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2x था, तो मैंने इसको 1 अपॉन 1 माइनस 2x लिख के एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दिया। एक स्टेप छोड़ रहा हूं यहां पर, फिर दोनों को ऐड कर दिया। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सो इट बिकम्स 2i इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, इसके न्यूमरेटर में यही चीज आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी 1, न्यूमरेटर में लिख दो डायरेक्टली,
अच्छा यहाँ पर एक स्टेप है दैट इज 0 to 1, तो ये आ जाएगा e raised to 2x minus 1, ठीक है, दैट इज 1 minus 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 minus 2x e raised to, और ये हो जाएगा 2 plus x minus x square, और ये हो जाएगा आपका 1 plus e raised to that is equal to 1 minus 2x, ये इक्वेशन 2 इसको अपन ने बोला है। अब 1 and 2 को ऐड किया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर में मेरा आ जाएगा 1 plus e raised to 1 minus 2x, तो न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास 1 plus e raised to 1 minus 2x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2 plus x minus x square 1 plus e raised to 1 minus 2x। अब ये पार्ट आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो 2i इज इक्वल टू, इसका फैक्टर हो रहा है माइनस बार ले लीजिए, ठीक, तो माइनस बार ले लिया तो मेरे पास हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 एंड x प्लस 1 विद नेगेटिव साइन। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो 2i इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1, तो ये आ गया 3, तो इट इज 1/3, ठीक है। अब ये हमने सोल्व किया, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू -1/6, ठीक, ये बन जाएगा आपका ln mod x माइनस 2 माइनस ln x प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, इस सब में लिमिट है, यहां भी लिख देते हैं, चलिए 0 to 1 0 to 1, समझ गए सभी लोग। अब सिंप्लीफाई वैल्यू पुट करना है अपन को, सो दिस i बिकम्स -1/6, अब लिमिट पुट किया अपन ने 1, तो ln 1 क्या हो गया 0, और 1 पुट किया तो ln 2, माइनस 0 पुट किया तो ln 2, माइनस 0 पुट किया तो ln 1 दैट इज 0, ठीक है। तो फाइनली वी गेट i इक्वल टू -ln 2 -ln 2 माइनस 2 ln 2, सो इट इज 2/3 ln 2, ठीक है, तो 2/6, इट इज 1/3 ln 2, दिस इज द आंसर, क्लियर। तो अब इन्होंने क्या कहा था कि दिस इज इक्वल टू, तो दैट इज 1/3 ln 2, तो 1/3 ln 2 दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली किंग ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इफ x mod x प्लस 5 टाइम्स ऑफ mod x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल 0, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, मॉडुलस इक्वेशन का सिंपल केस बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको प्रोसीड। इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, तो 3 केस बन जाएंगे। व्हेन x लेस देन -2, बिटवीन -2 to 0 एंड ग्रेटर देन 0। व्हेन x लेस देन -2, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका माइनस से ओपन हो जाएगा, इट इज -x², ये भी माइनस से ओपन हो जाएगा, तो -5x -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इन सेकंड पार्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 है, तो ये ओपन हो जाएगा -x², और -2 के बाद ये प्लस से ओपन हो जाएगा, दैट इज 5x प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में तीनों प्लस से ओपन हो जाएंगे, दैट इज x² प्लस 5x प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो इट बिकम्स x² प्लस 5x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 एंड -4। दो आंसर यहां से आएंगे,
बट यू हैव मेक द केस x इज लेस देन -2, तो -2 से लेस एक ही केस है, सो देयर इज वन आंसर फ्रॉम दिस पार्ट। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। इट इज x² -5x एंड यहां पर हो जाएगा आपके पास -16 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको सबको उधर लेके x² -5x -16, फैक्टर तो नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालें। सो x इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 25 प्लस 64, तो 64 25 कितना हो गया 89 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दो आंसर यहां से आ जाएंगे, एक 5 प्लस एक 5 माइनस। 5 प्लस √89 इट इज 9 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर इस इंटरवल में नहीं है, तो ये जो प्लस वाला आंसर है इस इंटरवल में नहीं है। माइनस वाला आंसर देखते हैं, 5 माइनस 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 5 माइनस 9 पॉइंट समथिंग, तो -4 पॉइंट अपॉन 2 -2 पॉइंट, वो भी इस इंटरवल में नहीं है, तो माइनस वाला आंसर भी इस इंटरवल में नहीं है। सो देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस पार्ट ऑल्सो। थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x² प्लस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका तो d नेगेटिव आ रहा है, सो इमेजिनरी रूट्स है, सो देयर इज नो रियल रूट्स इन दैट पार्ट, तो यहां से भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो ओवरऑल इस इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, सो देयर इज ओनली वन रियल रूट विच इज -4 जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सो नंबर ऑफ रियल रूट दैट इज 1। क्लियर? चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक डिस्कस किए हैं। ठीक, तो ये वाला जो मैंने 5 क्वेश्चंस किए, ये आई थिंक इन जनरल एवरेज क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते थे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए और आगे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।